वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। और एक नई भर्ती है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से। अब ये छात्र सबसे पहले सवाल ये पूछेंगे कितनी वैकेंसी है। वैकेंसी देखिए 2730 पदों की है। तो ये वैकेंसी कौन सी है, सबसे दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल है सूचना सहायक की वैकेंसी, यानी कि इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट का पोस्ट। विज्ञापन संख्या आपके सामने है। ये राजस्थान कंप्यूटर राज्य अधीनस्थ सेवा नियम 1992 के तहत राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालयिक और चतुर्थ श्रेणी सेवा के अंतर्गत 2014 की नियमावली के अंतर्गत यह सूचना निकाली गई है। और यह सूचना सहायक की वैकेंसी है, जो कि 2730 पदों की वैकेंसी है। अब इसमें जो गैर अनुसूचित क्षेत्र हैं, जैसे कि अन्य राज्यों से भी छात्र आते हैं, या राजस्थान में ऐसे क्षेत्र हैं जो कि अनुसूचित क्षेत्र से हट के है, तो उसके लिए कुल 2415 वैकेंसी है। और जो अनुसूचित क्षेत्र हैं जो राजस्थान में है वो 315 सीट है वहाँ के लिए। तो कुल मिला के 2730 सीट हो गए यहाँ पे। इसके लिए आप छात्र आवेदन कर सकते हैं और कर सकती हैं अगर आप अन्य राज्यों से भी हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, इसके बारे में आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, और ऑनलाइन प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको OTR करना पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने से पहले अपने जो भी डिटेल्स हैं आपके, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, कोई जो आप डेटा डालेंगे, और अपने बारे में सर्टिफिकेट में कोई त्रुटि नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप OTR कर देंगे तो राजस्थान का जितना भी फॉर्म भरेंगे इसी OTR के आधार पे होगा। कभी भी वन टाइम रजिस्ट्रेशन का जो आप डेटा डालेंगे उस डेटा को चेंज नहीं किया जाएगा। इसलिए पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट सुधरवा लीजिएगा, तभी आप राजस्थान के लिए आवेदन कीजिएगा। नहीं तो एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया और कोई त्रुटि रह गया तो नाम में, पिता के नाम में, जन्म में, तिथि में, जेंडर में, सेकेंडरी जो 10th का मार्कशीट है उसमें, समकक्ष परीक्षा के विवरण में, आधार कार्ड में, जो भी आप यहाँ पे डेटा डालेंगे अपने वो पहचान पत्र से लेकर, उसमें है ना, कोई भी त्रुटि नहीं होना चाहिए। इसको सुधरवा लें तभी आप फॉर्म भरिए। ये बातें यहाँ पे लिखी गई है आगे चलकर। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका रजिस्ट्रेशन। आप OTR कर लीजिएगा, उसके बाद जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। अब यहाँ पे समस्त वंचित सूचना दिया जा रहा है कि ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले बोर्ड की वेबसाइट पर जाके ध्यानपूर्वक सारा डिटेल पढ़ लीजिएगा। इस नोटिफिकेशन को ही पूरा पढ़ लीजिएगा तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, कोई गलती ना हो, इसलिए आपको ये नोटिफिकेशन पहले दे दिया गया है। इस भर्ती के संबंध में समस्त जो पत्राचार है वो ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से किए जाएंगे, यानी कि ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। आवेदन का शुल्क देखिए यहाँ पे 450 रुपये लग रहा है, जो कि अदर स्टेट से आते हैं उनके लिए भी, और जो राजस्थान के जनरल कैटेगरी के छात्र हैं। लेकिन अगर आप राजस्थान में जनरल कैटेगरी के भी छात्र हैं और आप जो कि आरक्षित क्षेत्र से आते हैं तो वहाँ पे 350 रुपये फीस लगेगा, बशर्ते कि आपको एक अपना 2.5 लाख रुपए का जो है सालाना इनकम दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे जो कि अनुसूचित जाति जनजाति से हैं उनसे 250 रुपये लगेगा, और जो OBC EBC कैटेगरी से हैं उनसे 350 रुपये फीस चार्ज लगेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया। आप CSC के थ्रू जो कि जाके अपना फॉर्म भरेंगे। ये CSC क्या है, तो ये कियोस्को है, ई मित्र कियोस्को राजस्थान का है, उसी के पोर्टल से आपको ये फॉर्म भरवाया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल है कि अन्य राज्यों से छात्र आकर आवेदन कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, अन्य राज्य के लिए भी यहाँ पे जो फीस है वो 450 रुपये आपसे लिए जाएंगे। ओके, फीस एक बार ही जमा करने के बाद वापस नहीं लौटाई जाएगी। सभी वर्ग के अभ्यर्थी अपने परिवार की वार्षिक जो आय है 2.5 लाख रुपए से कम होना चाहिए, तभी जाके वो शुल्क जो है 250 रुपये मतलब जो है यहाँ पे भरेंगे। और ऐसे अभ्यर्थी अपने परिवार का वार्षिक आय जो कि 2.5 लाख रुपए से कम होने के समकक्ष में प्राधिकार के द्वारा जारी एक आय प्रमाण पत्र भी बनवाएंगे। उसके बाद ही की जाने वाली पात्रता की जांच होगी और दस्तावेज सत्यापन के समय आपको ये देना होगा। अभी नहीं बनवाना है, ये जमा करना है, तब जब आपका एग्जाम निकल जाएगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब। अब आइए कितने पदों के कितने कौन कौन से छात्र आवेदन करेंगे, तो देखिए 2415 जो है गैर आरक्षित क्षेत्र से, गैर अनुसूचित क्षेत्र से है। ठीक है, तो गैर अनुसूचित क्षेत्र में अन्य राज्य भी आ जाएंगे। जहाँ पे सामान्य वर्ग के लिए कुल वैकेंसी देखिए यहाँ पे दी गई है, सामान्य वर्ग के लिए और सामान्य महिलाओं के लिए, विधवा के लिए और परित्यक्ता के लिए। ठीक है, तो जो भी इस कैटेगरी में आते हैं उनके लिए वैकेंसी है। उसके अलावा अनुसूचित जाति की टोटल वैकेंसी है, अनुसूचित जनजाति की, अन्य पिछड़ा वर्ग की वैकेंसी, अति पिछड़ा वर्ग की वैकेंसी है ना, आर्थिक रूप से कमजोर है उनके लिए है। और 12 जिले जो राजस्थान में है, 12 जिला, उससे सहरिया जनजाति जो है उनके लिए वैकेंसी है।
उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं तो आपके लिए भाई 48 वैकेंसी है। खिलाड़ियों के लिए भी आपका क्राइटेरिया है, यहाँ पे देख सकते हैं। क्राइटेरिया ये है कि आपको जो है नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे कोई गेम खेले हैं तो ही आप इसके लिए फॉर्म भर सकेंगे। ठीक है, अब अनुसूचित क्षेत्रों में टोटल 315 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे इनका डिटेल भी चेक कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे चलते हैं एज क्राइटेरिया को लेकर। तो देखिए, एज में आपको छूट मिलेगा जो छात्र राजस्थान से संबंधित हैं, और जो महिला अन्य राज्यों से भी आती हैं उनको भी छूट दिया जा रहा है। खिलाड़ियों के लिए पैरा नंबर 12 में आपको सारा डिटेल दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था टूर्नामेंट वगैरह अगर आप खेले हैं तो भाई बिल्कुल इस कोटे से आवेदन कीजिएगा, आपको यहाँ पे बेनिफिट बहुत मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, देखिए मैं आपको थोड़ा सा उस पर ले जाना चाहता हूँ। वेतन तो देखिए आपका जो है ना बहुत बढ़िया है, पे मैट्रिक्स लेवल 8 का है। 26,300 बेस सैलरी होगी आपकी, और ये परीक्षा काल में दिया जाएगा। और मान के चलिएगा कि इसमें आपको जो है ना 10,000 और जोड़ लिए, 36,000 के आसपास जो है लगभग आपकी सैलरी बनेगी स्टार्टिंग में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी डीए वगैरह जुड़ेगा, सब कुछ टीए जो भी बनता है यहाँ पे। पात्रता यानी कि शैक्षणिक योग्यता जो है कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि बीसीए, कंप्यूटर साइंस और आईटी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में आपका डिग्री है तो आप इधर आवेदन करेंगे। अन्य उसके समतुल्य भी कुछ यहाँ पे डिग्रियां हैं, जैसे कि आपके पास पॉलिटेक्निक का डिग्री है जिसमें कि कंप्यूटर एप्लीकेशन किए हैं आप, डिप्लोमा किए हैं कंप्यूटर में, कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग में आपने डिप्लोमा किया है या बीसीए किया है, या फिर आपने आईटी में डिप्लोमा किया है 3 वर्षीय, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। या फिर आप कंप्यूटर में भारत के किसी भी विश्वविद्यालय के द्वारा जो है कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर एप्लीकेशन में, आईटी में डिप्लोमा किए हैं या उसके समतुल्य हैं तो भी आवेदन कीजिए। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, या फिर एक सर्टिफिकेशन होता है दोस्तों जो कि DOCC होता है, जहाँ पे O लेवल का ये सर्टिफिकेशन होता है। अगर आपके पास प्रमाण पत्र है तो अभी आप आवेदन कर सकते हैं। या फिर प्रोग्रामिंग किए हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, डेटा प्रिपरेशन है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, तो भी आप इधर आवेदन कर सकते हैं। उसका प्रमाण पत्र यहाँ से मांगा जाएगा आपसे। इसके साथ साथ आपको 20 वर्ड पर मिनट जो है हिंदी और अंग्रेजी में टाइपिंग आना चाहिए कंप्यूटर पे, और देवनागरी लिपि का ज्ञान होना चाहिए। कार्य करने की क्षमता वहाँ पे जांची जाएगी, और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान भी आपको होना चाहिए। अब देखिए जो एग्जाम पैटर्न है उसको समझते हैं। एज जान लिया, सैलरी जान लिया आपने, और अब एग्जाम पैटर्न। तो मुख्य परीक्षा जो होगा यहाँ पे आपको ध्यान रखिए, पहले तो आपका एक जो सीधी भर्ती है ये उक्त पद के लिए आवेदन करने के लिए जो छात्र पात्र हैं उनसे एक एजेंसी के द्वारा जो है उनकी शैक्षणिक योग्यता जांची जाएगी। और मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले जहां आपको एक लिखित परीक्षा यानी कि PT एग्जाम देना होगा और एक इंटरव्यू देना होगा, 2 चरणों के माध्यम से चयन किया जाएगा। फिर साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले, है ना, यानी कि इंटरव्यू में जाने से पहले जहां आपका लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाएगा। लिखित परीक्षा और आपका इंटरव्यू में उपस्थित होने से पहले जहां केवल लिखित परीक्षा या केवल साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाना भी मामला हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है आपका रिटन और इंटरव्यू के एग्जाम के बेस के उधर आपका चयन किया जाएगा। फेज 2 जो है आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे वो भी छात्र आवेदन कर सकते हैं जो कि अपीयरिंग में है, 8 सेमेस्टर में होते हैं लोग या फाइनल ईयर में होते हैं, वो भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन फेज 2 के समय जब आप टंकन जब टाइपिंग देंगे उस समय तक आपका डिग्री कंप्लीट हो जाना चाहिए। एग्जाम डेट इसका अलग से निकाला जाएगा। ठीक है, अब आपको बता दें कि यहाँ पे इसके लिए बाद जो है स्वास्थ्य और चरित्र को भी देख लीजिएगा। आपका हेल्थ ठीक होना चाहिए, आपको डॉक्टर वाइज सर्टिफाइड होना चाहिए, और चरित्र यानी कि आपको किसी भी कॉलेज या इंस्टीट्यूट या स्कूल से आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बनवाना होगा, 6 महीना पहले का होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रीयता आपका इंडियन होना चाहिए, बाकी अन्य कंट्री वाले भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने लोग हैं यहाँ पे अन्य कंट्री से वो भी देख लीजिएगा। आयु जो है आपका यहाँ पर 21 से लेकर 40 साल तक रखा गया है, और इसमें जो क्राइटेरिया का छूट मिलेगा राजस्थान के छात्र छात्राओं को मिलेगा, लेकिन अन्य राज्यों से जो महिलाएं आती हैं उनको भी यहाँ पे छूट मिलेगा। सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थी, अन्य राज्यों से समस्त वर्ग से आई महिला अभ्यर्थी किसी भी कैटेगरी में हो उनको भी 5 साल का छूट दिया जाएगा। ये बातें यहाँ पे लिख दी गई है। ठीक है, तो राजस्थान में मूल निवासी हैं तो आपको तो बाकी अन्य कैटेगरी में कमजोर वर्ग में है तो OBC, EBC, अनुसूचित जाति जनजाति सभी जो शहरी क्षेत्रों से हैं वो भी आवेदन करेंगे यहाँ पे और उनको छूट मिलेगा। बाकी अन्य कैटेगरी का भी छूट यहाँ पे दिया गया है। जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं इसको जरूर एक बार देख लीजिएगा।
पेंशन का जो नियमावली है उस नियमावली पे जो नया नियमावली बना है उसके अनुसार आपका नौकरी मिलेगा। चूंकि सरकारी नौकरी है तो पेंशन तो मिलना ही है यहाँ पे। आवेदन जो है आप सीएससी के माध्यम से कर सकते हैं, एटीएम कार्ड से भी कर सकते हैं घर बैठे। 27 जनवरी से लेकर 25 फरवरी तक आप इस फॉर्म को भर लीजिएगा, लास्ट डेट है आपका, ठीक है। और जो है ये 25 फरवरी तक जो है रात के 12 बजे तक आप ऑनलाइन आवेदन कर लीजिएगा, नहीं तो फिर उसके बाद टाइम गया तो फिर सब खत्म। परीक्षा का आयोजन जो है जुलाई महीने में होगा, यह ध्यान रखिएगा। और प्रवेश पत्र ठीक आपको जो है ईमेल आईडी पर सेंड कर दिया जाएगा एग्जाम के ठीक 10 दिन या 15 दिन पहले, ठीक है, जो कि सीएससी के माध्यम से ही आपको ये अपडेट किया जाएगा। आप ये उसको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकेंगे। अनापत्ति प्रमाण पत्र जो है यहाँ पे ध्यान रखिए, सरकारी उपक्रमों की नियुक्ति हेतु नियोक्ता को इस परीक्षा के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा, लिखित में देना होगा, सूचित करना होगा कि हम यहाँ पे कहीं काम कर रहे हैं भाई, और जो लोग नौकरी में है ना, उनको बताना होगा। ये सारी डिटेल आपको फॉर्म भरते समय या फिर उसके बाद बताना होगा, है ना, ताकि आपको एनओसी मिल सके उसके लिए। बस के बाद अब यहाँ पे नियुक्ति की अयोग्यताएं यानी कि दी गई है। जिनका एक व्यक्ति से ज़्यादा शादी हुआ है ना, उनकी पत्नियां जिंदी हैं, और तो वो उनको यहाँ पे बाहर कर दिया जाएगा, वो आवेदन नहीं कर सकते हैं। महिलाओं के साथ भी ऐसा है, ठीक है। कोई भी विवाहित आवेदक सेवा में नियुक्ति करने के लिए पात्र नहीं होगा यदि उसने अपने विवाह के समय कोई दहेज भी लिया होगा तो ये सारे डिटेल है यहाँ पे देख सकते हैं। अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र जो है आपको आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट, आरक्षित पदों हेतु अगर आप आवेदन करते हैं तो अभ्यर्थी को राजस्थान राज्य से समक्ष अधिकारी द्वारा मूल निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र बनवाना होगा, और कार्मिक विभाग से आपको जो है उसकी पात्रता मूल्यांकन करवाने होंगे। अंतिम तिथि जारी प्रमाण पत्र के आधार पर ये सब कुछ करवाए जाएंगे। तो ये सारा डिटेल चेक होगा यहाँ के राजस्थान की सरकार के द्वारा जब आपके नौकरी लगेगी। तो जाति प्रमाण पत्र की वैधता की अवधि 9/9/15 से अनुसार जोड़ा जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं राजस्थान से संबंधित है तो उनके लिए, आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो आपका 2.5 लाख से सैलरी कम होना चाहिए। ओबीसी एबीसी कैटेगरी में आते हैं और आप राजस्थान के उन आरक्षित क्षेत्रों से आते हैं तो भी आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट बनवा के देना होगा। तो ये सारा डिटेल है दोस्तों यहाँ पे। और आपको अपना फोटो और सिग्नेचर का साइज यहाँ से पैरा नंबर 4 और पैरा नंबर 5 में आकर देख लीजिएगा। यहाँ पे इस साइज में आपका फोटो 50 KB से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे सिग्नेचर का साइज है जो कि आपको इस पिक्सल में होना चाहिए, और ये दोनों ही जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। सिग्नेचर के लिए 20 KB से 50 KB और हस्ताक्षर के लिए 50 KB से भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। श्रुति लेखन जो है आपका सुविधा दिया जाएगा, जो कि बोला गया है सभी अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र अपने हाथ से ही लिखने होंगे, केवल राजस्थान दिव्यांगजन को छोड़कर, जहाँ पे जो कि अपडेट दिया गया है उनके बारे में। जो दुर्घटनावश लेखन कार्य में अस्थायी रूप से असमर्थ है उनको भी यहाँ पे ये सुविधा नहीं दी जाएगी श्रुति लेखक का, ठीक है। श्रुत लेखक यानी कि किसी और को बैठाकर अपने एग्जाम दिलवाना, जो जन्म से है उन्हीं को ये फायदा मिलेगा। तो खैर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब यहाँ पे जो है आपका एग्जाम का पैटर्न जो है, एक लिखित परीक्षा होगा जहाँ पे 100 अंक का पेपर होगा, 3 घंटे का समय दिया जाएगा। योग्यता जो है परीक्षा सूचना प्रौद्योगिकी, सामान्य जानकारी और कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। फिर भाग 2 जो होगा जिसमें कि आपका टंकन जांच होगा, ये 15-15 मिनट का एग्जाम होगा दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे। और ये सिलेबस आपका है, इस सिलेबस को पढ़ लीजिएगा। ये आपके कंप्यूटर से ही रिलेटेड सारे सिलेबस है, जहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेटा इंटरप्रेटर, डेटा सफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग, ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा कंप्यूटर सिस्टम से संबंधित प्रश्न होंगे, इनपुट आउटपुट से, और ऑपरेटिंग सिस्टम से, MS वर्ड से, प्रोसेसिंग से, डेटा प्रोसेसिंग से, और यहाँ पे देखिएगा इंटरनेट टेक्नोलॉजी से, लैन वैन, इस सब की जानकारी होनी चाहिए आपको। पूछेगा यहाँ से HTML वेबसाइट, ये सब कुछ पूछेगा। मल्टीमीडिया, भाई पूरा ये सिलेबस ही दे डाला है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए, जो लोग पढ़ते हैं और BCA वगैरह में पढ़ते हैं, वो सारे सिलेबस यहाँ पे आपको मेंशन किए गए। तो इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। आपका एक पेपर होगा, उसके बाद आपका टंकन जांच होगा। तो ये जानकारी दी गई है यहाँ से दोस्तों, ये आप इसके ऑफिशियल बोर्ड के वेबसाइट पे भी जाके सारी चीज़ें चेक भी कर सकते हैं। तो आवेदन कर लीजिएगा 25 फरवरी से पहले, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो इसका फॉर्म भर के भी ज़रूर बताया जाएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।